Assalamualaikum everyone. I hope you are doing well. Welcome to EL Zone. In today's lecture we are going to discuss about expressionism. First of all हम इसके इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं कि एक्सप्रेशनिज़म क्या है। एक्सप्रेशनिज़म एक लिटरेरी और आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि 20वीं सेंचुरी में शुरू हुई जर्मनी में। ये मूवमेंट रियलिज़म और इम्प्रेशनिज़म के रिएक्शन में आई। इस मूवमेंट का फोकस इंसान के अंदर के इमोशंस, थॉट्स, फेयर और डिज़ायर पर था। इस मूवमेंट के मुताबिक असल रियलिटी वो होती है जो इंसान अपने अंदर महसूस करता है। इसलिए राइटर्स कभी कभी रियलिटी को बदल कर या सिंबल्स का यूज़ करके अपनी फीलिंग्स और साइकोलॉजिकल ट्रूथ को एक्सप्रेस करते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर दो स्टूडेंट्स एक ही क्लासरूम में बैठे हैं और एक बहुत खुश है जबकि दूसरा बहुत उदास है, तो दोनों को क्लासरूम को देखने का जो नज़रिया है वो अलग है। एक्सप्रेशनिज़म इस डिफरेंस को इम्पोर्टेंस देता है। देन हमारे पास आ जाता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। एक्सप्रेशनिज़म यूरोप, ख़ास तौर पर जर्मनी में उस वक्त शुरू हुआ जब सोसाइटी बहुत तेज़ी से बदल रही थी। फैक्ट्रीज़ बन रही थी, लोग विलेज से सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे थे और सोशल और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो रही थी। जब वर्ल्ड वार 1 हुई थी तो लोगों में फेयर, एंजाइटी और टेंशन और भी ज़्यादा हो गई। इसी वजह से राइटर्स ने बाहर की दुनिया के बजाय इंसान के अंदर के इमोशंस, फीलिंग्स और कंडीशंस को अपनी राइटिंग में वो एक्सप्लेन किया। इस मूवमेंट पर दो इम्पोर्टेंट लोगों का बहुत असर था। फर्स्ट फ्रीडरिक नीत्शे एंड सेकंड सिगमंड फ्रॉइड। नीत्शे का कहना ये था कि इंसान को अपनी वैल्यूज़ खुद बनानी चाहिए और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद करना चाहिए, जबकि फ्रॉइड ने ये बताया कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में हिडन फेयर्स, डिज़ायर्स और मेमोरीज़ होती हैं जो हमारे बिहेवियर्स को इफ़ेक्ट करती हैं। इसलिए इस मूवमेंट के राइटर्स ने ड्रीम्स, फेयर्स और हिडन इमोशंस को अपनी राइटिंग में इम्पोर्टेंस दी। देन हमारे पास आ जाते हैं इसके मेन फीचर्स। एक्सप्रेशनिज़म की सबसे इम्पोर्टेंट ख़ासियत ये है कि इसमें दुनिया को वैसे नहीं दिखाया जाता जैसे वो एक्चुअल में होती है, बल्कि वैसे दिखाया जाता है जैसे करैक्टर उसे महसूस करते हैं। इस मूवमेंट में फेयर, एंजाइटी, लोनलेस, एंगर और सैडनेस जैसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। राइटर्स कभी कभी रियलिटी को जानबूझकर बदल देते हैं ताकि जो रीडर्स हैं वो करैक्टर की इमोशनल और मेंटल कंडीशन को अच्छी तरीक़ा समझ सकें। इस मोमेंट में ड्रीम्स, मेमोरी और अनकॉन्शियस माइंड को भी एक्सप्लोर किया जाता है। साथ ही सिंबल्स और पावरफुल इमेजरी का भी यूज़ किया जा रहा है ताकि वो अच्छे से अपनी फीलिंग्स और आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जा सके और वो जो रीडर्स हैं वो अच्छे तरीके से इनको समझ सकें। देन हमारे पास आ जाते हैं मेजर राइटर्स ऑफ एक्सप्रेशनिज़म। फर्स्ट हमारे पास राइटर्स आ जाते हैं वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ एक फेमस मॉडर्निस्ट राइटर थी जो एक्सप्रेशनिज्म से भी रिलेट की जाती हैं। उन्होंने अपनी नॉवेल्स में बाहर के इवेंट से ज़्यादा करैक्टर्स के थॉट्स, इमोशंस और मेमोरीज़ को इम्पोर्टेंस दी। उनका फोकस ये था कि इंसान किस तरह वो सोचता रहता है लगातार, इसलिए उन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस तकनीक भी यूज़ की, जिसका मतलब ये है कि राइटर करैक्टर के माइंड में जो जो थॉट्स आते हैं इन्हें बिल्कुल नेचुरल ऑर्डर में लिखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम अपनी एक्चुअल लाइफ में हमारा माइंड एक सोच से दूसरी सोच पर चला जाता है। कभी हम प्रेजेंट की बात, फिर अचानक बचपन की कोई याद आ जाती है, फिर हम फ्यूचर की टेंशन ले लेते हैं। ये सब उसने बिना किसी हर्डल के दिखाया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फ्रांज काफ्का। ये एक एक्सप्रेशनिज़म का बहुत इम्पोर्टेंट राइटर माना जाता है। उनकी स्टोरीज़ में अक्सर करैक्टर्स फेयर, एंजाइटी, लोनलेस, कन्फ्यूजन और सोसाइटी से अलग होने का एहसास महसूस करते हैं। फ्रांस के करैक्टर्स को समटाइम ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है जिन्हें वो समझ भी नहीं पाते। वो पावरफुल अथॉरिटी, रूल्स या सोसाइटी के प्रेशर के सामने ख़ुद को बहुत वीक फील कर रहे होते हैं। इसी वजह से वो अपनी आइडेंटिटी और ज़िंदगी का जो मकसद होता है उसे ढूंढते रहते हैं।
फ्रांस की स्टोरीज़ में कई दफ़ा अजीब या अनरियलिस्टिक सिचुएशंस होती हैं। ये एक्चुअल में करैक्टर्स के अंदर के इमोशंस और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द ट्रायल में एक आदमी को बिना किसी एक्चुअल रीज़न के कैद कर लिया जाता है। इससे फ्रांस सोसाइटी के अनफेयर सिस्टम कन्फ्यूजन का पता चलता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इसकी लिटरेरी डिवाइसेस। एक्सप्रेशनिज़म ने लिटरेचर में बहुत बड़ी चेंजिंग लाई है। इससे पहले राइटर्स ज़्यादातर बाहर की दुनिया और रियल इवेंट्स को डिस्क्राइब करते थे। उनका फोकस सिर्फ इन्हीं पर होता था। लेकिन एक्सप्रेशनिज़म ने इंसान के माइंड, इमोशंस और साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। इस मूवमेंट ने मॉडर्निज़म को बहुत इन्फ्लुएंस किया और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, सिंबलिज्म और साइकोलॉजिकल एनालिसिस जैसी टेक्निक्स को बहुत पॉपुलर बनाया। इसी वजह से एक्सप्रेशनिज़म को मॉडर्न लिटरेचर का एक बहुत इम्पोर्टेंट मोमेंट बनाया जाता है, क्योंकि इसने लिटरेचर को इंसान के अंदर की दुनिया को समझने का नया तरीका दिया है कि इंसान क्या सोचता है, वो क्या फील करता है, उसका डिज़ायर्स, फीलिंग्स, फेयर्स वगैरह क्या हैं, रादर देन एक्सटर्नल इवेंट्स वगैरह। इस मूवमेंट का कंक्लूजन ये है कि एक्सप्रेशनिज़म एक बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी मूवमेंट है जो कि बाहर की रियलिटी से ज़्यादा इंसान के अंदर के इमोशंस, थॉट्स और साइकोलॉजिकल फीलिंग्स पर फोकस करती है कि इंसान के माइंड में क्या चल रहा है। द ट्रू रियलिटी लाइज विद इन द ह्यूमन माइंड। आर्ट इज़ नॉट व्हाट वी सी बट व्हाट वी फील। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।